आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो यहाँ पर पहली अपडेट देखें, 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी यूपी सरकार की सूची। सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की सूची दी। आरक्षण संबंधी गड़बड़ियों को किया उल्लेख। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश की हुई सूची पर सवाल उठाए, जिसमें 8,270 अभ्यर्थियों का आरक्षण जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची को अभी अंतिम मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों से कहा है कि वे 2020 से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ इसका पूरा घटनाक्रम लिखकर सोमवार तक अदालत में जमा करें। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने संशोधित कट ऑफ का भी उल्लेख किया। सरकार के पास अनुसार पूरी चयन सूची के फिर से तैयार करने पर अनुच्छेद वर्ग की कट ऑफ 69.42, ओबीसी की 65.92, एससी की 60.14, एसटी की 56.09 बनती है। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, मनीष गोस्वामी, आर.के. सिंह, पुष्कर शर्मा सरकार हल्फनामे में सूची पर कहा, सरकारी सूची पारदर्शिता नहीं है। जब तक पूरी मूल चयन सूची सार्वजनिक नहीं की जाती है तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी कितनी सीटों पर हुई है। वहीं 9500 और लोगों को समाहित कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में 2018 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण फिर जगी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम को बताया कि 9500 लोगों को समाहित किया जा सकता है। प्रदर्शन इस संबंध में एक नई सूची तैयार कर हल्फनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की। हालांकि आरक्षण वर्ग के उम्मीदवार ने प्रदेश सरकार हल्फनामे सवाल उठाया और शुरुआत में नौकरी का ऑफर स्वीकार नहीं करने वाले 4,946 उम्मीदवार फिर नई सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति उठाई है। कोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा कि जिन्हें पहले ऑफर दिया गया तो उन्हें स्वीकार नहीं किया तो उन्हें नई सूची में क्यों शामिल किया गया। इस पर आसन कहना था कि कोर्ट कहेगा तो उन्हें हटा देंगे, लेकिन वे मेरिट पर थे इसलिए सूची में शामिल किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें मेरिट पर सुनने की बात कहते हुए मामले की अगले फिर मंगलवार पर सुनवाई लगाई है। इस बीच पक्षकारों को लिखित दलीलें संचित नोट दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, भले ही बहुत सारे पक्षकार हो लेकिन वो दोनों तरफ से 5-5 वकीलों एक वकील अर्जी दाखिल करने वालों को सुनेगा। ये निर्देश जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान दी है। पूर्व सुनवाई 2020 से नौकरी पाने का लड़ाई लड़ रहे आरक्षण के उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी मांग ये नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए, उनकी मांग तो ये है कि उन्हें भी नौकरी दी जाए। वे 2020 से कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार मुझे क्या वह और लोगों को समाप्त कर सकती है। पिछली सुनवाई प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे उन लोगों को नियुक्ति देने विचार करने के लिए राजी हैं जो हाईकोर्ट की खंडपीठ 13 अगस्त 24 के आदेश अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। प्रांत सूची की न्यूनतम योग्यता मानदंडों पूरा करने उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पक्षकारों को सरकार के हल्फनामे पर आपत्ति। तो चलिए अब देखते हैं अगले अपडेट। वहीं दंपत्ति शिक्षक अब 5 अगस्त तक कर सकेंगे अंतर जनपदीय तबादले के आवेदन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बढ़ाई समय सीमा। आवेदन करने वाले शिक्षक के स्थानांतरण पर ही होगा विचार। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जिनके पति पत्नी परिषद विद्यालयों में शिक्षक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो 5 अगस्त तक का मौका शिक्षकों को दिया गया है। शासन ने महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा निर्देश दिया है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की जानकारी हाईकोर्ट पर प्रकाशित कराया जाए और सभी जिला विशेषाधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाई जाए। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पाठशाला से संबंध में मंगलवार आदेश जारी किया है, जिसमें 4 जून के साथ संदर्भ किया। इसमें कहा गया यदि पति पत्नी दोनों बेसिक परिषद के विद्यालयों में शिक्षक में से किसी एक का स्थान का आवेदन किया है तो कम शिक्षक छात्र प्रभावित जिले में दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। बाद में 22 जून को जारी स्पष्टीकरण में शासन ने स्पष्ट किया था कि यदि पति पत्नी दोनों परिषद विद्यालय में शिक्षक हैं तो जिस शिक्षक या शिक्षिका ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है केवल उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति या पत्नी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए ज्योति कुशवाहा 4 अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल रिट पर 20 जुलाई को पारित आदेश के अनुपालन में शासन ने निर्णय लिया है। तो अब दंपत्ति शिक्षक 5 अगस्त तक कर सकेंगे अंतर जनपदीय तबादले के आवेदन। वहीं एक बड़ी अपडेट आई है, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी जल्द। यूपी में परिषदीय प्राथमिक कुछ प्राथमिक स्कूलों के ऐसे ही 1,42,000 शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास नहीं है, अब उनके लिए जल्द विशेष टीईटी आयोजन की जाएगी। विभाग की ओर से इन शिक्षकों के साथ ही दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने का भी निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पाठशाला सेन शर्मा की ओर से उत्तर प्रदेश जल्द विशेष टीईटी आयोजित होगी। विभाग की ओर से शिक्षकों के साथ ही दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक शिक्षा पाठशाला सेन शर्मा उत्तर प्रदेश शिक्षा सुरक्षा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर
इसकी कार्य में तैयार करने निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को टीईटी पास होने के अनिवार्य किए जाने आदेश दिए थे। ऐसे में वर्ष 2010 से पूर्व भारतीय 1,42,00,000 से जो टीईटी पास करना पड़ेगा। फिलहाल अब विभाग इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोग करने तैयारी जुट गया है। आयोग से विशेष टीईटी आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम विभाग ने मांगा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है जल्द इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजन करेगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है। सरप्लस शिक्षकों की सूची पर 27 तक आपत्ति दाखिल करने का समय। अध्यापन समाज मामले हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 5 अगस्त को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या की कमी के कारण शिक्षकों के समाज और तैनाती को लेकर जारी सरप्लस जो सूची पर 27 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति स्वरूपम चतुर्वेदी, खंडपीठ सौरभ कुमार सिंह 6 की वजह अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। एक अपील में अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया, राज्य सरकार द्वारा तैयार की सूची के अनुसार प्रदेश में 31,650 शिक्षकों की सरप्लस को चिन्हित किया गया है। इन शिक्षकों के ऐसे स्कूल तैयार करने की योजना है जहां या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक ही शिक्षक तैनात है। सुनवाई दौरान अपीलदार्थियों की ओर से कहा गया कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात का सही पालन नहीं हुआ है। नई जगह सबसे बड़े शिक्षकों के सरप्लस घोषित किया जाने का खतरा है। कोर्ट ने शिक्षकों की चिंताओं को प्रति स्पष्ट निपटारे के लिए विस्तृत समय सारणी दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा, वेबसाइट पर जारी 8 सूचियों के डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या किसी प्रकार शिक्षक को आपत्ति है तो वे 27 जुलाई तक संबंधित जिला विषय अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएससी कार्यालय आपत्तियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। रिसीविंग दी जाएगी। आपत्तियों को रिसीव मिलने के 1 सप्ताह भीतर उसकी फोटो कॉपी सचिव उत्तर प्रदेश बीएससी परिषद की स्पीड पोस्ट से भेजनी है। अनिवार्य होगी। ऐसा न करने पर आपत्ति रद्द मानी जाएगी। सभी बीएससी कार्यालयों में दर्ज आपत्तियों सूचीबद्ध 1 अगस्त तक मूल रूप से सचिव बीएससी परिषद को भेजा जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में 5 वर्ष से अधिक समय से शिक्षक तैनात है वहाँ पहले यानी वरिष्ठता के आधार पर सरप्लस तय करने का नियम लागू रहेगा। पिछले 5 वर्ष दौरान हुई नियुक्तियों, तबादलों, पारस्परिक या मेडिकल आधार दिव्यांग छोड़कर से जुड़ी आपत्तियों अलग से चिन्हित किया जाएगा। उस पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराते समय शिक्षक यह स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं सरप्लस शिक्षकों के मामले में। किताबें नहीं मिली, पढ़ाई बाधित। हर साल सत्र शुरू होने पर अधिकारी बच्चों मुक्त किताब मुहैया कराने दावा करते हैं, लेकिन माध्यमिक स्कूल में हकीकत इसका उल्टा है। नया शैक्षिक सत्र हुए 111 दिन बीत चुके हैं, फिर भी यूपी बोर्ड की सहायता पर एडेड माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बस्ते अब भी खाली हैं। सारी किताबें न मिलने से हजारों बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। कक्षा 8 तक के छात्रों को मिलेगा समग्र रिपोर्ट कार्ड। सितंबर मार्च अंतिम सप्ताह संपूर्ण मूल्यांकन। महाविद्यालय ने तैयारी करने के दिए निर्देश। परिषद स्कूल में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 छात्रों को वर्तमान शैक्षिक सत्र 26-27 से समग्र होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसमें पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा महाविद्यालय की ओर से सभी जिलों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मन कराने की वजह से सभी जिलों के विषय अधिकारियों को निर्देश दिया गया। प्रति छात्र 5 रुपये दर से समग्र रिपोर्ट कार्ड छपवाए जाएंगे। समग्र रिपोर्ट कार्ड पर साल में 2 बार सितंबर अंतिम सप्ताह, मार्च अंतिम सप्ताह शिक्षक मानवीय कसौटी पर छात्रों का कसेंगे। इस पर अपनी प्रविष्टियां भरेंगे। परिषदीय विद्यालयों की 31,685 सरप्लस घोषित शिक्षक 27 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे। आपत्ति हाईकोर्ट ने कहा 5 साल से अधिक समय से पहले नियुक्त शिक्षकों के मामले में फर्स्ट कम फर्स्ट गो का सिद्धांत लागू रहेगा। वहीं मुकदमा करने वाले शिक्षकों को 3 साल का एरियर। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधान अतिरिक्त पद पर काम करने वाले उन सहायक अध्यापकों को जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्हें बकाया वेतन का 3 साल का एरियर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक शिक्षा भारती सेन शर्मा की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने निर्देश दिए गए हैं। जब उन्हीं याचिका शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने बीओसी की ओर से प्रधान अध्यापक पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है और उस शिक्षक की ओर से वेतन प्रार्थना पत्र भी दिया गया। ऐसे शिक्षकों बीएससी जांच करेंगे। बीएससी भी जांच करेंगे कि सहायक अध्यापक वास्तव में प्रधान अध्यापक में कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो याचिकाकर्ता शिक्षक को प्रधान अध्यापक के पद का बकाया वेतन याचिका करने की तारीख से अधिकतम पिछले 3 वर्ष का ही दिया जाएगा। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।